क्या है पहले की जो लेडीज़ थी, इतना पढ़ लिख नहीं जाती थी, तो वो घर सँभालना जानती थी, घर को कैसे सँभालना है, टॉलरेट करती थी, पेशेंस रहता था। कहीं पे, लेकिन हम 9 आवर्स कॉर्पोरेट में निकालते हैं। तो उस टाइम पे अगर हाँ, कभी-कभी अट्रैक्शन होता है। मे बी ऐसा हो सकता है, डर सकते हैं कि प्यार के लिए अभी क्या शायद उसका कोई अफ़ेयर हो यार। ये कि आप लड़का देखो या लड़की देखो, कोई भी पेरेंट्स को नहीं समझ रहा है, कोई इज्जत क्या होती है उसको नहीं समझता, सब अपनी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। कितना भी मैं गलत करूँ, सही करूँ, वो हमेशा वही आके सॉरी बोलते। मेरे अंदर इतना ईगो है, मैं सॉरी नहीं बोल सकती। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ को लेकर के मीडिया में काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं, जहाँ पे कई सारे मामले सामने आए हैं, जिसमें देखा गया है कि एक हस्बैंड को वाइफ के ज़रिए मार दिया जाता है। जो कपल्स जीने मरने की कस्में खाते हैं 7 जन्मों का, लेकिन ऐसा क्या वजह है कि लोग इस हद तक चले जाते हैं कि अपने ही जीवन साथी की हत्या कर देते हैं। तो इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेन ज़ी से लेकर के जो सीनियर सिटीज़न हैं वो भी, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है। तो मैम आपसे सबसे पहले बात जानने की कोशिश करूँगा कि क्या वजह है कि लड़कियाँ इस हद तक चली जाती हैं कि अपने हस्बैंड को ही मार देती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जो जी। ड्रम का जो पार्टी का सीन हुआ है जी। हस्बैंड का, तो उनका पहले से उसके माँ-बाप को पता था उसके अफ़ेयर है, ठीक है? जब जी। रिश्ता देखने के लिए वो दोनों आए थे, लड़का को शक था कि ये बात नहीं करती है, क्योंकि उसका लड़का का फ्रेंड को भी पूछा था उसने, ये लड़की फ़ोन में बात नहीं करती है, दिन जी। में हम किसी से एंगेजमेंट होती है, तो हम लोग को घंटों-घंट बात करते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं क्या है, क्या नहीं। वो लड़की के साथ बिल्कुल उल्टा था, उल्टा केस था। उसने, मुझे लगता है वो 6 महीने भी वेट नहीं किया, 1 महीने में उनका शादी हो गई, सब कुछ हुआ। फिर भी उनने जाने नहीं कि क्या प्रॉब्लम, क्या सिचुएशन नहीं है। अभी ऐसे होता है ना, शादी करने के बाद कोई भी लड़का किसी के साथ रहता है तो वो टॉर्चर ही होता है। उसने भी ऐसा किया, उसने सोचा कि ठीक है चलो इसको मारने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा, पार्टी आज के डेट में होती है ऐसे। तो उसने सोचा कि मार देने के बाद फ्रीडम हो जाएँगे। तो उस चीज़ के लिए उसने किया होगा। उसके बाद भी उसको ऐसा लगा कि मैंने गलत किया। अच्छा। मैम आपने एक दौर देखा है, एक समय देखा है जहाँ पे सुना जाता था, देखते थे सोसाइटी में कि लड़कियों को ही मार दिया जाता है 90s के दौर में, और अभी भी होता है। अभी भी गाँव-खेड़े में इस तरह के मामले सामने आते हैं जिसमें देखा जाता है कि प्रताड़ित किया जाता है लड़कियों को हस्बैंड के ज़रिए, उसके घरवालों के ज़रिए। लेकिन आज के टाइम में उसका कहीं न कहीं उल्टा मामला देखा जा रहा है, जहाँ पे लड़कियाँ ही खुद अपने हस्बैंड की हत्या कर दे रही हैं। हाँ, नहीं इतना उस दौर में नहीं था कि हत्या कर दे कोई। जी। ठीक है, टॉर्चरिंग पहले भी होता था, सुनाते भी थे, बहुत सु कुछ था वो दौर मैंने देखा है। पर क्या है पहले की जो लेडीज़ थी, इतना पढ़ लिख नहीं जाती थी, तो वो घर सँभालना जानती थी, घर को कैसे सँभालना है, टॉलरेट करती थी, पेशेंस रहता था। 2 या 4 बच्चों को बहुत अच्छे से परवरिश भी कर देती थी। और आज के ज़माने में क्या है, ज़्यादा पढ़ लिख गए तो उनको थोड़ी-सी आज़ादी महसूस होती है, और वो इंटरैक्ट भी करती है ना बहुत जनों के साथ। जब वो बहुत जनों के साथ इंटरैक्ट करती हैं, तो उन्हें कौन पसंद आ गया, कौन नहीं पसंद आया, उसके उनकी लाइकिंग होती है। और पेरेंट्स अभी नहीं समझते, वो कभी-कभी नहीं भी बताते, कोई जने बताते हैं, और वो मेंटालिटी समझ जाती है पेरेंट्स की, ये रेडी नहीं होएँगे, मेबी इंटरकास्ट हो या ये हो। तो फिर इसलिए फिर वो क्या कि यदि ज़बरदस्ती शादी कर दी, तो ये स्टेप वो लेती हैं। नहीं, अभी जो अभी ये नालासोपारा में जो मामला हुआ है, जिसमें एक बच्चा भी था, 5-6 साल का बच्चा था, और फिर काफ़ी अच्छा परिवार था। लेकिन उसके बाजू में एक लड़का रहता था, उसके साथ में उसका अफ़ेयर था, और वो दोनों मिल कर के अपने हस्बैंड के मार उस वाइफ़ ने अपने हस्बैंड के ही मार दी। परिवार बहुत अच्छा था, उसमें कोई ऐसा सामने नहीं आया है कि आदमी कुछ प्रताड़ित करता था या फिर परेशान करता था लड़की को। लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की मार दी थी। नहीं, यदि एक प्यार में है किसी का, तो एक मेंटल स्टेटस ये हो जाता है कि ये मेरे लिए बहुत करेगा। जी। और वो यदि एक हस्बैंड कुछ भी नहीं बोल रहा है, बहुत शांत भी है, तो भी उसे टॉलरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका प्यार एक दूसरे के साथ है। तो वो को लगता है कि नहीं, मैं इसी के साथ मुझे रहना है, एक डिसाइड कर लेती है ना, डिसाइड कर लेती है, तो फिर वो क्या है, वो ऐसा स्टेप ले लेती है। क्योंकि उसने डिसाइड ही किया हुआ है कि चाहे उसे घर में कोई कुछ नहीं बोल रहा, अच्छे से भी रख रहे हैं बहुत, पर उसके मन का संतुलन बिगड़ा हुआ है ना, तो क्या कर सकते हैं? तो वो मतलब फिर ऐसे स्टेप्स लेती है। मन का संतुलन लड़की का बिगड़ा हुआ है, तो वो अपने हस्बैंड को मार देती है। हाँ, मतलब अभी क्योंकि इतना पेशेंस नहीं है ना, इतना आगे खींचना नहीं चाहती है रिलेशनशिप को,
तो जितनी जल्दी है कि कोई ये होए तो मैं आज़ाद होके फिर निकल जाऊँगी, उसके साथ ही रहूँगी। ये मेंटालिटी से वो करती है। अच्छा, अफ़ेयर को लेकर के देखा जाता है कि जब अफ़ेयर लड़की का होता है किसी के साथ में, तो इस हद तक चली जाती है कि अपने हस्बैंड को ही मार दे। और ये भी देखा गया है कि कॉर्पोरेट हाउसेस में जो काम करती है, उनका ज़्यादातर लड़कियों का अफ़ेयर, अब बॉस या फिर जो रहते हैं उनके साथ में काम कर रहे हैं, उनके साथ में रहता है। और यही वजह होती है कि हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं, उसमें कहीं न कहीं खटास आती है। तो अगर ऐसी चीज़ों में एक तो लड़की रहेगी मतलब एम्प्लॉयी रहेगी या फिर बंदा कोई सीईओ या फिर डायरेक्टर जी। पोजीशन पे भी रह सकता है। एट दैट टाइम वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं अफेयर कर लूँ या फिर थोड़ा-सा उनको रिझाऊँ-विझाऊँ तो दे विल गेट अ हाइक और प्रमोशन। और उसका उल्टा भी होता है जहाँ पे लड़कियाँ भी सीईओ पोजीशन या फिर डायरेक्टर पे रहती है और लड़का एम्प्लॉयी वगैरह रहता है। एट दैट टाइम अगर लड़का स्मार्ट दिख रहा है या कुछ दिख रहा है सो वो मतलब वो भी हाइक के लिए, प्रमोशन के लिए कुछ लड़की को जाके रिझाना वगैरह ये कर सकता है या फिर कुछ भी मतलब इन बातों में जहाँ पे अगर कुछ चीज़ें मिल रही है मुझे, भले मेरा रिलेशन है कहीं पे, लेकिन हम 9 आवर्स कॉर्पोरेट में निकालते हैं। तो उस टाइम पे अगर हाँ, कभी-कभी अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा टाइम निकाल लिया, काम कर रहे हैं बहुत टाइम से एक साथ में, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और दोनों ही काम कर रहे हैं। एट दैट टाइम ऐसा होता है कि बहुत थोड़ा-सा अट्रैक्शन होता है और उस चक्कर में हम बात वगैरह करना चालू कर देते हैं एंड एट दैट टाइम वो हो जाता है कभी-कभी। आप जॉब करती हैं? या आपके कॉ जहाँ को जॉब करती हैं, आपने ऐसा कोई रियली इंसिडेंट देखा है जहाँ पे इस तरह के कुछ मामले सामने आए? नॉट येट, नहीं नॉट येट। देखा। फिर कहाँ से आपको जानकारी मिली? मैंने सुना एक्चुअली मेरे एम्प्लॉइज़ से, मेरे कलीग से जो आए हैं कहीं और से भी, जी, तो आई हैव हर्ड दोज़ थिंग्स कि ऐसा होता है। सो जी। दिस इज़ द मतलब यही रीज़न हो सकता है कि कुछ ना कुछ मिलता है तभी हम कहीं पे जाते हैं। ऐसे कुछ मिल ही नहीं रहा और हम जा रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि आज की जनरेशन तो वही है। भाई जो लड़कियाँ शादी कर रहे हैं, लड़के को कहीं न कहीं डरने लग गए हैं, हाँ, शादी करने दैट्स से। ट्रू। यस, बरोबर है। हाँ। डर है। डर है तुम्हारे अंदर? नहीं, अभी तो नहीं है डर, बट आगे जाके कुछ हो सकता है। अच्छा, शक तो हुआ होगा दिल में कहीं न कहीं, अगर हाँ, कोई लड़की अगर तुमको हाँ। मिलती होगी कहीं भी, तो पता नहीं कैसी मिलेगी, इस तरह की खबर। मे बी ऐसा हो सकता है, डर सकते हैं कि प्यार के लिए अभी क्या, शायद उसका कोई अफेयर हो यार। फ्यूचर वाइफ अगर इस तरह की मिल गई तो। तो वाट लगी ज़िंदगी की, और क्या। बट अभी ना इस जनरेशन में लॉयल्टी नहीं है, दोनों लड़की भी लड़का भी। हाँ। अगर आपकी शादी हुई तो आपका फर्ज बनता है कि पास्ट को भूल जाना और आपकी जो भी है वो कंटिन्यू करना, क्योंकि पास्ट अभी हो गया, अभी दूसरे दोनों की लाइफ की और दोनों फैमिली की वाट लगने वाली है ऐसे करके। तो यही चाहता हूँ कि जो अभी प्रेजेंट है उसमें जियो, पास्ट भूल जाओ, वो कंटिन्यू करो जो भी लाइफ है आपकी वो। आपकी गर्लफ्रेंड है? नो नहीं, नहीं है? नहीं है, सच में नहीं है। अच्छा, मिली अभी तक? नहीं। अच्छा। आप मैम जानना चाहूँगा कि जो इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं सोसाइटी में, जो बहुत ज़्यादा इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी। मैं क्या बोलना चाहूँगी, अभी आज की जनरेशन ही वैसी हो गई है कि आप लड़का देखो या लड़की देखो, कोई भी पेरेंट्स को नहीं समझ रहा है, कोई इज़्ज़त क्या होती है उसको नहीं समझता। सब अपनी-अपनी लाइफ़ जीना चाहते हैं, लड़के भी, लड़कियाँ भी। सब चाहते हैं कि हमको फ्रीडम चाहिए, हम अपनी लाइफ़ जिए। जैसे कैसे ड्रेसेस कैसे चेंज करते हैं, वैसे आजकल के लड़का-लड़कियाँ एक-दूसरे को इस तरीके से चेंज करते हैं। जैसे अभी मैडम ने बोला था कि टिश्यू पेपर समझ ले, आजकल तो कुछ रिश्ते को समझते नहीं हैं। जैसा उनको लगता है उसी तरीके से लोग चलते हैं। अभी आजकल वो लोग लाइफ जीना अपने ऊपर सोच रहे हैं कि हम लोग को अपनी लाइफ जीनी है सिर्फ। बाकी वो ये नहीं सोच रहे कि हाँ आगे क्या हो सकता है, हमको फ्यूचर बनाना, अपनी लाइफ बनानी नहीं। सिर्फ वो लोग को ये नहीं सोचते कि हाँ हमको कोई रिश्ता बना के चलना है, रिश्ता नहीं बनाते वो लोग। क्या वजह क्या वजह है कि लोग, जिस तरह से आपने बोला कि जिस तरह कपड़े चेंज करते हैं, उस तरह से वो लोग रिलेशनशिप चेंज करते हैं? रिलेशनशिप चेंज करते हैं। क्या वजह है इसकी? सबको कैसा लगता है कि हाँ, हम लोग एक बोला ना जैसे न्यू ड्रेसेस चाहिए, तो वैसे उन लोग को सबको लड़के हैं तो उनको लगता है कि हमारे पास नए-नए गर्लफ्रेंड आए, पैसे वाली आए, अच्छी खूबसूरत आए, घूमने-फिरने वाली आए। वैसे कुछ लड़कियाँ भी होती हैं कि वो देखती है स्मार्ट लड़के आए, स्मार्ट लड़के मिले, पैसे वाले मिले, अच्छे एक पोस्ट वाले मिले, जैसे कि अभी जॉब करने वाली लड़कियाँ हैं, तो वो सोचती है अभी जैसे सेम उन्होंने बोला, सबकी अपनी अलग-अलग सोच होती है। तो उसी तरीके से माहौल और समाज आज ये नौबत पे है। आपका नाम क्या है?
आबिद। अच्छा, ये जो मामले सामने आ रहे हैं, लड़कियां मार दे रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डर है दिल में? हाँ, मेरे को तो बहुत डर है। लेना चाहिए। लड़का और अच्छा। लड़कों को दोनों को समझ के लेना चाहिए। और ये सब ये देखा जाए तो मैम, ये इसको रिश्ते में जो दरार आती है, उसकी वजह क्या है कि जिससे कि लड़कियां जो हैं वो अपने हस्बैंड की मार देती हैं? नहीं, रिश्तों में दरार का हाँ। रीज़न ये है, छोटी-छोटी अभी खाने बनाने के ऊपर ही मैम, दोनों मैं बोल सकती हूँ हाँ जी। कि क्या है कि खाना बनाने के ऊपर भी यदि थोड़ा-सा अच्छा नहीं बना, नमक तेज़ हुआ ये, तो यदि पति उग्र हो जाता है, एग्रेसिव होता है, 4 बात सुनाता है, तो वो हर्ट फ़ील करती है। जी। तो उसी एक शुरुआत में बोली छोटी-सी बात से हुई। अब उसके बाद मनमुटाव हुआ, उसने कोई जन को मुँह सुजाने की आदत होती है, बोलना ही नहीं है, तो उससे माहौल और बिगड़ता है, एनवायरनमेंट एकदम खराब होता है। कोई बात हो गई, उसको वहाँ पर ही ख़त्म करके और आपस में बोल लिया जाए, तो वो बात बढ़ती नहीं है। ये होने से ज़्यादा दरार नहीं पड़ेगी। अच्छा, मेरा हस्बैंड ऐसा वाइफ के मानना है। बीच में देखा जाता है कि मनमुटाव तो होते रहता है, यस होते हैं, आए बिल्कुल दिन होते हैं। झगड़े होते हैं, लेकिन दोनों को भी अगर एक साथ कोऑपरेट करके चले तो झगड़े आगे बढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि कोर्ट में चले जाते हैं, या फिर डिवोर्स हो जाते हैं, या फिर डिवोर्स नहीं होता है तो फिर मार ही देते हैं। और कई दफा ये भी देखा गया कि एलिमनी का बहुत मामला चल रहा है, लड़कियां एलिमनी की वजह से भी हस्बैंड को मार रही हैं या फिर डिवोर्स ले रही हैं। देखो, ये तो नॉर्मल लाइफ में तो नहीं होता है जी। कि नॉर्मल लाइफ में होती है तो ऐसे कि बिजनेसमैन हुआ, मिलियन हुआ, करोड़पति के साथ ही ये सब होती है। आज के डेट में नॉर्मल इंसान के साथ के ये सब नहीं होता है। मैंने तो नहीं देखा है कि लड़की शादी करते हैं, उसको पता है इतना प्रॉपर्टी है, किसी आज के डेट में ये भी पूछते हैं तेरे नाम पे इतना प्रॉपर्टी है, पूछता है, क्योंकि लड़की को पता है कल के दिन मेरा डाइवर्स होगा, माँ बाप के ऊपर रहेगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, लड़का के ऊपर रहेगा तो वो देगा ना। तो ये चीज के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज के लिए करते होंगे लड़की। नहीं करते हैं। अभी एक क्रिकेटर को लेकर के देख लीजिए, देखो, मोहम्मद शमी को लेकर के देख लीजिए, ये फिर ये रिसेंट मामला है जहाँ पे ये कोर्ट ने रिसेंट मामला इसी चीज का है। आज के डेट में लड़की इसी चीज का ही शादी करते हैं। उनको पता है कि लड़का ये नहीं देखता है लड़की खूबसूरत होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए, मोटी नहीं होना चाहिए, काली नहीं होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, आपके अंदर, लड़की के अंदर सब कुछ आपको गुण चाहिए। लड़का पता है कि सोखड़ा बोम्बिल जैसा है, वो लड़की कितना दिन रहेगी आपके साथ, बताओ, आप बताओ मुझे। नहीं, अगर आपको लगता है कि वो सोकड़ा बुम्बिल जैसा है तो पहले से ही देखना चाहिए, पहले ही ना कर देना चाहिए। नहीं, फिर वो क्यों? नहीं करेगी क्योंकि आप इतनी बड़े पोजीशन में हो, तो आपको क्यों रिजेक्ट? यानी कि लालच। लालच है। आज के डेट में क्या लालच नहीं है। मैं झाड़ू पोछा वाली को बोलूंगी भाई वो पोछा मारिए 1500, मैं बोलूंगी 2000 देती हूँ तो कपड़े दो, तो वो तो बिना कुछ बोलेगे कपड़े दोगे। आप बताओ, लालच है। नहीं, वो तो सबके अंदर तो लालच है ही। वो काम तो अलग है, काम करते हैं तो पैसा मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन रिश्तों में इस रिश्तों में तरह वो का चाहिए है ना। अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, अभी लड़के के साथ है तो वो क्यों काम करेगी, उसके पास है तो उसको तो करेगी ना वो। अभी मैंने शादी किया, तुम्हारे साथ इतना स्पेंड किया, मेरा लाइफ खराब हो गई, और किसी के साथ रहेगी तो उसको वो लाइफस्टाइल चाहिए ना आज के तो डेट वो में। भी मिल रहा हो तो क्या करे लड़की, तो फिर उसको तो मिल रहा था। जो अभी हुआ था वो तो कितना अमीर था, फिर भी हाँ। उसने मारा। हम्म, लोग बोले नशा किया उसने, नशे में उसको पति नहीं दिखा। नशे में कुछ हाँ। नहीं दिखता है, नहीं ऐसा नहीं नशे है, में नहीं ऐसा दिखता नहीं है है, कुछ भी। ऐसा नहीं है। माइंड मेंटली इंसान हो जाता है। अभी तुम मेरे को कोई चीज करने बोलो, मेरे माइंड में घुस जाए वो चीज तो हाँ मैं तो कर माइंड में सकती तो ये हूँ। रहेगा ना, ये माइंडली हमारा हाँ पति हाँ, है, तो ये हमें नहीं खिला अच्छा रहा अच्छा, है। आप लोग मैरिड हैं? नहीं नहीं, आप मैं मैरिड नहीं है, मेरा फियांसी। अच्छा, मतलब आप रिलेशनशिप में? यस, अ, हम लोग 8 साल से रह रहे 8 साल से आप रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशनशिप में? हैं। यस, आप लोग के झगड़े होते हैं, नोक-झोंक होते बहुत हैं? झगड़ा होते हैं। हाँ, किस इस बात को लेकर? तरह झगड़ा होते हैं, मेरा जो है जी, उनके अंदर एक प्रॉब्लम है, ये आप डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी, जी। ईगो। जी। ईगो प्रॉब्लम है, मेरा पर्सनली है, ये मेरा ऊपर का है। मुझे कैसे ना, मुझे पैसा मत दो, मुझे कोई भी चीज मत दो, मुझे प्यार चाहिए। आप घर पे आ रहे हो कि ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़िए, जो घर पे आते हैं आप आके किसी को पूछोगे
कि आज के क्या हुआ, प्यार से 1 घंटा पूछोगे। आप आ रहे हो, फ़ोन पे लगे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और कोई आपके साथ रह रही है, उसको क्या चाहिए? आप भी एक इंसान हो ना, आपको भी फीलिंग्स है कहीं न कहीं, कोई आके आपको पूछे। मुझे मम्मी, डैडी, भाई नहीं है, मेरा जो भी है वो मेरा फियांसी है, तो मैं उसके ऊपर पूरा तरह से डिपेंड्स हूँ। हमारा अभी रिसेंटली 4 दिन पहले ही हमारा सॉर्ट आउट हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। मैं उसको छोड़ने के लिए नौबत में आई, हम लोगों ने टाइम लिया, कोई किस चीज़ का, सिर्फ़ एक चीज़ के लिए कि उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया, मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ। तो वो चीज़ के लिए हम लोगों ने सोचा रिश्ता ख़त्म होता है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, कितना भी मैं गलत करूँ, सही करूँ, वो हमेशा वही आके सॉरी बोलते। मेरे अंदर इतना ईगो है, मैं सॉरी नहीं बोल सकती। अच्छा, आप एक्सेप्ट करती हैं कि आपके अंदर ईगो है, बहुत उसके है, बावजूद बहुत है मेरे अंदर ईगो कि कभी-कभी मुझे अननोन पर्सन मुझे समझाना पड़ता है कि तुम ईगो छोड़ के प्यार से बात करो। सिर्फ़ 2 बात के लिए हमारा इतना दिन झगड़ा चला, सिर्फ़ 2 मिनट के लिए बात किया, सॉर्ट आउट। वो पहले किया होता तो इतना मैं भी दुखी नहीं होती, उतना उनको भी परेशान नहीं होते। मेरे अंदर बहुत ईगो है, कभी-कभी मेरे अंदर इतनी ईगो आती है, हाँ, इसको छोड़ दूँगी, कर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, मेरे अंदर खुद का आता है वो, बट मैं करती नहीं हूँ, बट अच्छा, बता करती नहीं हो वो थोड़ा अलग बात है, यानी अलग कि आप एहसान करती हो अपने सभी हस्बैंड सभी अपने रिलेशनशिप में यही रिलेशनशिप होता में। है। ऐसा चीज़ है, तो मैं सच बोल रही हूँ, कितना अच्छा मेरी जो फियांसी है, कितना अच्छा मुझे सँभाला है एक बच्चे की तरह, गर्लफ्रेंड के जैसे, ऐसे इंसान कोई भी नहीं, मुझे स्पेशली नहीं संभल नहीं सकते मेरे इसके सिवा। इसके साथ मैंने छोड़ दिया ना कि कोई मुझे समझ नहीं सकते इतने सालों में, क्योंकि मेरा गुड टाइम बैड टाइम कैसे भी हो उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। कभी कभी ये चीज का मैं करती हूँ, मेरा प्रॉब्लम है, एकदम मैं चिल्ला देती हूँ, झगड़ा कर देती हूँ, अपने आप को एग्रेस कर देती हूँ। 1 घंटे के बाद मैं इस चीज का सोचती हूँ, मैंने कितना गलत थी, क्या नहीं बोल दिया, मैं करती हूँ। यानी कि एहसास होता है बाद में। एहसास होती है, मैं एहसास करती हूँ। ऐसा नहीं होता है, हम हमेशा बोलते हैं लड़का है, नहीं, लड़की के अंदर भी बहुत कमी है। ऐसे कि मैं रेचल डिसोज़ा, मेरे अंदर बहुत कमी है, बट इतना है कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती हूँ, इसको मैं ख़त्म कर दूँ। नहीं जम रहा है, आप दोनों को नहीं बन रहा है, प्लीज़ अच्छे से बात करो, अलग हो जाओ, एज़ अ फ्रेंडली जैसे हाय हेलो रखो। किसी को बच्चे को मैं ड्रम में भर दूँ, उतना अधिकार मेरे माँ-बाप ने भी नहीं दिया, उसके माँ-बाप ने। उन्होंने भी कितना तकलीफ से उनको पैदा करी है, मेरे माँ बाप भी मुझे कितना तकलीफ करी, ये चीज मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती हूँ। अच्छा, आपने लिविंग रिलेशनशिप की बात की। एक एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के कहा जाता है कि आप आपसे करूँ मैं सवाल? कहा जाता है कि सवाल खड़े होते हैं। आप 8 साल से आपने बताया कि 8 साल से आप लिविंग में हैं। कहीं आपको ऐसा ख़्याल आया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ में जो रह रहा है वो छोड़ दे, फ्यूचर में मेरे साथ शादी ना करे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, जी, जो मेरा फियोन्सी है वो मुस्लिम है, जी। ठीक है? और ये छोड़ने की बात है, हाँ, ये हमेशा मेरे दिमाग में आती है। फ्यूचर में देखो कैसे है ना, वो हेयर है, एक काम करते हैं वो सैलून पे, कि वहाँ पे दिन में कम से कम वो 10 से 20 लड़की के साथ उसका काम चलता है, क्योंकि हेयर के काम में तो डेफ़िनेटली होती है। कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की ना आ जाए, कहीं उससे प्यार ना कर दे जी। ऐसे। यहाँ पे पूरा उल्टा है, वो कभी किसी को भी भाव नहीं देता है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक मुझे प्यार है, वो हमेशा मुझे यही बोलता है कि तुझे शादी करने कब करने बोलो, बट मैं ऐसे को थोड़ा स्टेप पीछे रखती हूँ। वो मेरा प्रॉब्लम है, वो हमेशा, हाँ, लोग बोलते थे मुझे, मेरा एज़ अ कलीग्स बोलते थे वो मुस्लिम है, तुझे छोड़ देगा, यूज़ कर देगा, मतलब आज तक मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कुछ है। उसका भी प्रॉब्लम्स नहीं है और मुझे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं लेकिन है। 8 साल देखा जाए तो बहुत लंबा समय होता है, हाँ, क्योंकि लड़कियां अमूमन साल 2 साल 4 साल एक्चुअल में शादी कर ही लेती हैं या फिर मूव ऑन हो जाती हैं उस लड़के से। मेरा मूव ऑन इसलिए है कि आज की डेट में आप देखोगे तो आज ही मैंने सबके सामने बोला, आज के डेट में सबको ऐसा पता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, जी। क्योंकि हम ऐसे रहते हैं कि किसी को पता नहीं चलता हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है।
तो हम ऐसे रिश्ता निभाते हैं कि झगड़ा भी होता है, ठीक है, सब में लाइफ में हो जाते हैं, सॉर्ट आउट भी होती है। मतलब मैं ऐसा नहीं है उसको बहन को नहीं देख रही हूँ, भाई को नहीं देख रही हूँ, माँ को नहीं देख रही हूँ, नहीं, मैं सबको बांध के चलती हूँ क्योंकि मेरा माँ बाप नहीं है तो जो भी है वो ही मेरा है। लड़के के फैमिली के साथ में रहते लड़की का फैमिली के साथ नहीं है, वो दिल्ली में रहते हैं। हम जो भी अभी फिलहाल हम लोग को 7 लोग साथ में रहते हैं, उनकी भाभी, भाई, उसके बच्चे सब लोग मेरी फियोंसी के साथ में। अच्छा, पूरी फैमिली यानी यस। यहाँ पे रहते हैं। तो अब ऑन कैमरा आप थोड़ा-सा बताएँगे कि शादी कब करेंगे ऐसा कुछ? क्योंकि 8 शादी साल से आप रिलेशनशिप में हैं। शादी एक्चुअली मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ, इतना बोल सकती हूँ कि मतलब ये 2025 है, 2026 में शादी करने हैं। किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं आप? इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम है कि उनकी जो कैसे मुस्लिम्स में ऐसे होती है, भाई-बहन को छोड़ के शादी नहीं कर सकते। तो इसके वजह से हम लोग को इंतज़ार में उसके एक बार उनके बहन को शादी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग करेंगे। उन्होंने खुद बोला था, उनके जब भाई का शादी हो रहा था, हम अभी शादी करते हैं। मैंने बोला नहीं, तुम एक लड़का हो, तुम्हारा बहन छोटी है, तो उसकी शादी होने के बाद हमारी शादी होगा। डेफ़िनेटली है ना, अच्छा नहीं लगता है। ओके, थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा है। मच। आखिर में उसी टॉपिक पे आऊँगा मैम कि जो देखा जाता है कि ये जो लड़कियाँ ख़ासकर अपने हस्बैंड को मार रही हैं, आखिर में आज की जनरेशन को कोई ऐसे मैसेज दीजिए जिससे कि थोड़ा-सा एक पॉजिटिव मैसेज मैं जाए। ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे ज़माने में तो लिविंग रिलेशनशिप था ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने अभी पास किया कि लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो। पर उसके नतीजे तो अच्छे नहीं हैं रियल में, काफ़ी झगड़े हो जाते हैं, लोग सेपरेट हो जाते हैं, शादी नहीं करते, फिर उम्र भर का रोना और ये सब है। तो मेरा मेरा मकसद मैं मैसेज देना चाहती हूँ, जहाँ भी तुम करो, शादी करके निभाओ, वो ज़्यादा बेटर है बनिस्बत लिविंग रिलेशनशिप के रहने के। ये मेरा है। ओके, थैंक यू मैम। तो ये थे आज के यूथ और साथ ही 90s और 80s के जीवन जीने वाले भी यहाँ पर थे बता और हमारे साथ बताएँ कि किस तरह से हमें जो लड़कियाँ मार रही हैं उसको लेकर के हमें किस तरह से एक हस्बैंड वाइफ के साथ रहना चाहिए और साथ ही हम ये भी जाने एक जन ने बताया कि लिविंग रिलेशनशिप किस तरह से होता है। उसको लेकर के काफ़ी सवाल खड़े होते हैं सोसाइटी के भीतर कि कहीं न कहीं ये सही नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के जोड़े हों तो वाक़ई बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।